Good morning, children. Today we are going to start with the chapter number 20, that is Drop by Drop. Children, what if you get up in the morning, went to wash your face, and water does not come in the tap? चिल्ड्रन, मान लीजिए कि जब आप मॉर्निंग में उठे और आप अपना फेस धोने जाएं, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा है, तो ऐसी हालत में हम कैसा फील करेंगे? वाटर इज़ आवर लाइफ। बिना पानी के तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे बच्चे और एक ऐसी फैमिली के बारे में जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ही दिक्कत है। वी आर स्टडिंग स्टोरी ऑफ माधव। नाउ माधव लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। एक छोटा सा गांव जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे माधव रहता है। राजस्थान कहाँ पे है? हमारे देश के ऊपर की तरफ एक स्टेट है राजस्थान, जहाँ पे दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है और पानी बहुत ही कम होता है। माधव भी ऐसे ही एक रेगिस्तान में छोटे से गांव बज्जू में रहता है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। One can see some houses when the sand does not blow. यहाँ पे मुश्किल से ही एक गांव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और दूर दूर तक बस रेत ही रेत नज़र आएगी। पेड़ घर बहुत ही कम हैं और यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम है। बिना पानी के तो कोई रह नहीं सकता है। एवरीवन इन माधव's फैमिली इज़ अपसेट, और इसी वजह से माधव के घर में भी सभी लोग बहुत ही दुखी हैं। एवरी समर देयर इज़ वाटर स्केर्सिटी इन हिज प्लेस। स्केर्सिटी मीन्स कमी होना, पानी की कमी हो जाना, वाटर स्केर्सिटी। यहाँ पे हर गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। वर्स मीन्स सबसे बुरी हालत। इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फैच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड। माधव की मम्मी और उनकी बहन को भी पानी के लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करनी होती है। ये डेली बहुत दूर तक पानी फैच मीन्स पानी लेकर आना, पानी लेकर आने के लिए बहुत ही दूर तक जाना होता था, क्योंकि माधव की मम्मी और बहन जिस तालाब से पानी लाते थे वो तालाब का पानी सूख गया था। Each day they spend hours just to get 4 pots of water. सिर्फ अपने घर के 4 मटके भरने के लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. गरम रेत पे चलने के बाद पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नाउ व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। कभी कभी उनके एरिया में ट्रेन कैरिंग वाटर्स आते हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिनमें पानी भरा हुआ होता है। वो गांव वालों को पानी देने के लिए आते हैं। माधव's father goes to fetch water in his camel cart, but this does not happen often. और उस समय माधव के पापा कैमल कार्ट मीन्स ऊँट की गाड़ी पर सवार होकर पानी लाने जाते हैं। डू यू नो दैट कैमल इज़ ऑल्सो
called the sheep of desert. ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और वो आराम से गरम गरम रेत पे चल सकता है और उसके पैर भी नहीं जलते. People keep waiting days and days for water. Some people collect rainwater. This is done by a special method by making tanks. Tanka. Do you know what a tanka is and how it is built? कुछ लोगों ने घरों में रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं. यहाँ पे लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है. बिना पानी के तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं. इसीलिए रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी को भी ये लोग जमा करते हैं. अपने घर के छत के ऊपर जमा करते हैं, जिसे पाइपलाइन के जरिए ज़मीन के नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक लाके पानी को स्टोर किया जाता है. Now, how do you build a tanka? To build a tanka, a pit is dug in the courtyard and it is made पक्का. पिट मीन्स एक गड्ढा बनाया जाता है कोर्टयार्ड यानी कि घर के आंगन में. पक्का मीन्स सीमेंट डाल के उसे पक्का बना दिया जाता है. The tanka is kept covered with a lid. फिर इस टंका को एक ढक्कन के सहारे ढक कर रखा जाता है ताकि पानी साफ़ सुथरा रहे और फिर उसे हम यूज़ कर सकें. The roof of the house is made sloping so that the rain water collected here flows through a pipe into the tanka. स्लोपिंग रूफ का मतलब होता है जिसके घर की छत प्लेन ना हो, शेप में हो, ताकि जब भी पानी गिरे तो वो निकल के नीचे जाए और फिर वो पानी टंके में जमा हो जाता है. फिर वो बारिश का पानी ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, इसीलिए राजस्थान के लोग जमा करके उसे यूज़ करते हैं. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. इस पाइपलाइन के मुंह के ऊपर ऐसा सीव यानी छलनी भी लगा दिया जाता है ताकि कोई धूल, मिट्टी, सूखे पत्ते, कंकड़, पत्थर बारिश के पानी को गंदा ना करें. This water is used for drinking after it is cleaned. Sometimes Madho is allowed to take water from one of the tankas of the village. तो इस तरह माधो की फैमिली को भी अलाउ किया जाता है कि इस तरह के टंकों से पानी लेने के लिए जब उनके पास पानी नहीं होता है. पानी को स्टोर करने की विधि राजस्थान के कई घरों में आपको देखने को मिलेगी. Children, further we will continue in next video. Thank you.